बेटा ही जो है अपनी माँ के खिलाफ कि मेरे साथ वालदा मतलब कि हम वो अल्फाज यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। 2.5 साल गैर अज़वाजी इस्तेमाल भी तुम लोगों ने किया और पर्चा भी तुम लोगों ने करवाया। SHO के साथ इनके जो है ना वो समझ नहीं आ मैं क्या करूँ। अगर जाहिद SHO के साथ मेरे गलत मरासिम हैं, मैं कभी अली के साथ जाती हूँ, कभी मैं SHO के साथ जाती हूँ, कभी मैं 16 साल से गंदी थी। ये कैसी सहाबत है कि एक औरत की ऐसे तस्वीर लगती है। अपनी दफा गैरतें किधर गई हैं? मेरा तो इन लोगों ने खुद ही हलाला करो। और मेरी दफा बेटा कहता माँ बिस्तर पे आ जाती है कि किसको कहेंगे माँ बेटे का ताल्लुक है, कार की जुबाड़ी है। ऐसी इस्लामी बहनें हैं कि अपनी नस्ल को कह रही है DNA टेस्ट करवाएं, फिर चारों ही नहीं इनके होंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कुछ इंटरव्यूज़ चलते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज उसमें यूज़ की जा रही है। बेटा ही जो है अपनी माँ के खिलाफ बोल रहा है। वो बच्चों की वालदा नाइला हमारे साथ मौजूद है। 3 बेटे हैं इनके, 1 बेटी है। शादबाग के इलाके का ये वाक़या है और बच्चे जो कह रहे हैं कि मेरे साथ वालदा मतलब कि हम वो अल्फाज यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। बच्चों की वालदा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या। ये लड़ाई जो है ना जस्ट एक प्रॉपर्टी की लड़ाई है। इसमें बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है और यकीन करें एक मासूम बच्चे हैं। छोटा सा मेरा बेटा है, मेरा प्यारा सा मूसा है, वो मेरे से 8 महीने हो गए छीना हुआ है। मेरी नंद उसको अपने घर ले गई है और उसको ज़बरदस्ती कहती है मुझे मम्मा मम्मा बोलो। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि जिसने 9 माह पेट में रखा हो बच्चा उससे वो छीन लिया जाए। तुम देखो मकाफात अमल क्या है। तुम लोगों ने आज से 2 महीने पहले मुझे कोट लखपत जेल भेजा छोटी मासूम 5 साल बच्ची के साथ। आज वही तुम लोगों के आगे है। तुम लोगों ने मेरा 10 दिन का रिमांड मांगा, मजिस्ट्रेट ने नहीं माना क्योंकि एक गैर अज़वाजी मांगा गया था। एक निकाह पे निकाह का फेक पर्चा करवा के तुम लोगों ने सोचा हम नाइला को पता नहीं उसके मकाफात अमल तक पहुँचाएंगे, लेकिन वो एक हलाला भी खुद तुम लोगों ने करवाया। 2.5 साल गैर अज़वाजी इस्तेमाल भी तुम लोगों ने किया और पर्चा भी तुम लोगों ने करवाया। और आज तुम अल्लाह का कहर देखो। तुम कहती हो यास्मीन अल्लाह के अगर अदालत लगेगी, हम इसके बच्चों को नहीं वर्गलाया। और गंदी गलीज औरत मोहल्ले में खड़ाए के टट्टू लेके आ रही हो। हमारी तो मोहल्लेदारी नहीं है ये औरतें जो तुम लोग खड़ी करती हो। आज देखो तुम लोगों के भाई हथकड़ियों में दूँ मैं उनकी वीडियो बीच में, वो मेरी वजह से नहीं हथकड़ियों में। रिमांड हुआ 10 दिन का, मेरा मांगा वो तुम्हारा हुआ। अब जेल में है मेरी वजह से नहीं। तुम लोगों ने एक औरत को 5 साल की मासूम बच्ची को 3 दिन तफ्शीशी के कमरे में सुला के कोट लखपत 8 दिन बांधती हो और अभी कहती हमने किया कुछ नहीं। उसकी बदौलत आपने क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशी से चल रही थी। ये चंडालें पहले भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आने देती थी। ये चिड़ा नामी साइमा, ये इसका मियाँ बाहर चला गया, अपना ससुराल छोड़ के आ गई। इसके बच्चे 4 मैंने पाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपना घर लेके भी चंडाल मेरे सर पे सवार रहती थी। अब कहती हमारे भाई से मिलने नहीं देती। गलीज औरत अभी भी उधर ही बैठी, मेरे सामान पे, मेरे सोफे, मेरे बेड, मेरा ही घर, मेरे नाम रजिस्ट्री, बकवास उधर ही कर रही हो अभी भी। जब घर हम लोगों ने इनके बाप से ख़रीदा ना, उन्होंने कहा जी हमने बड़ा घर खरीदना है, हमारी मतलब तुम लोगों की मतलब फैमिलियाँ बड़ी हो रही हैं, हमने नहीं तुम लोगों के साथ रहना। तो वो जब घर हमने इनसे ख़रीद लिया, इन्होंने सोचा कि नाइला और आरिफ के नाम रजिस्ट्री अलग-अलग हो गई है, ये तो मालकिन बन गई है। तो नाइला ने पैसे दिए हैं और ये कब्जा करके बैठी हुई हैं। अगर जाहिद SHO के साथ मेरे गलत मरासिम हैं, ये देखें मीडिया वालों की हरकतें, ये हमारे मुहाफिज और सहाफ़ी हैं। ये कैसी सहाबत है कि एक औरत की ऐसे तस्वीर लगती है, ठीक है। और ये जाहिद SHO साहब भाई मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। मैं उनकी बेटी, उनकी बहन, ये लोग हमारे मुहाफिज। जब मेरे पे पर्चा हुआ इससे 2 माह पहले, इन्हीं के तफ्शीशी ने मुझे 3 दिन लेडीज़ कांस्टेबल के बगैर सुलाया। तब मेरा आशिक किधर था? जब ये आशिक ने मेरे पर्चे पे साइन किए, मुझे कोट लखपत भेजा, तब मेरा आशिक किधर था? अब ये सिर्फ कोर्ट के ऑर्डरों से मुझे पुलिस के नफरी के साथ घर भेजा गया। ये कोर्ट के ऑर्डर मेरे पास मौजूद है जिसमें लिखा है कि जिसकी जायदाद है बैठे हुए हैं वो बैठे रहें जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता। ये मैंने ही पार्टीशन का केस किया और ये मेरी रजिस्ट्री है, ठीक है। और ये मेरी रजिस्ट्री मैंने कुछ जालसाजी से नहीं करवाई, मेरी ओरिजिनल रजिस्ट्री है जिसके कहते हैं हमने कैंसलेशन लगाई है। जब कैंसलेशन मांगी जाती है तो कहा जाता है जाओ अदालत में ढूंढो जाके। मेरे घर में मैं जब जाती हूँ ताले तोड़ते हैं, कब्जा लेते हैं, मेरे ही बच्चों पे प्रेशर डाल के। ये मत भूलो कि क़यामत दूर नहीं है। तुम लोगों को अल्लाह ने मकाफात अमल दुनिया में दिखा दिया। तुम्हारे दोनों भाई हथकड़ियों में मेरे सामने आ रहे ऐसे करके, तो वो वक्त याद करो जब मुझे जुडिशल करवा के अल्लाह ने तो जल्दी बुक। 1 मिनट बहन, मुझे बात बताएं कि आपके बच्चे अब जो चीज़ें बता रहे हैं वो उनको किसने कहा है कि आप अपनी माँ के जो खिलाफ इस तरह के अल्फाज यूज़ करो? आपने सुने अपने बच्चों के अल्फाज? बच्चा कसूर नहीं है मेरा। देखिए मैं बच्चों के अल्फाज नहीं बता सुने, मैंने सारा कुछ। मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने 9 महीने पेट में रख के पाला। माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा कितना खूबसूरत है, मेरी बड़ी प्यारी औलाद है। अच्छा, इस बारे में फूफी उनकी फूफियाँ कह रही हैं। आपका बड़ा बेटा कह रहा है कि मामा हमें जो है ना
जल्लो वाली साइड पे नहाने के लिए लेके गई, मेरी बात पहले सुन हाँ लें। नहाने के लिए हमने कहीं जाना था जल्लो वाली साइड पे, सर्दियों के मौसम में कहाँ पे आपने नहाने उनको बच्चों को लेके जाना है? बात सुने, सर्दियों के मौसम में ये एफआईआर नहीं हुई है, भर गर्मी में एफआईआर हुई हुई है, ठीक है। आज से 2 साल पहले हुई हुई है। निकाह मैंने आज से 3 साल पहले का किया है। निकाह जो मैंने किया उससे काफ़ी देर 1.5 साल बाद ये बच्चे कह रहे सोजो वाटर पार्क ले, मैं कहीं भी नहीं लेके गई, मैं अपने वालिद साहब के घर गई हूँ। पीछे इसने खारबाजी से मेरे पे एफआईआर करवा दी कि किसी ने अगवा कर लिया, ताकि ये हसन अली का नाम लगवा सकता कि हसन अली ने मुझे अगवा किया। कि इसकी ये एफआईआर कामयाब नहीं हुई। एफआईआर देखी जा रही है, बच्चों का झूठा बयान लिया जा रहा है, वो ये क्यों नहीं देखा जा रहा है वो एफआईआर खारिज हुई है किस बेस पे हुई है? वो खारिज इस बेस पे हुई है, मैंने आके बयान दिया था कि मैं अपने वालिद साहब के घर रहने गई हूँ, तो इसने पीछे ये एफआईआर करवा दी। अगर मैंने ये हरकत की है तो आपको पता है कि इस तरह की जगह पे जगह जगह डीवीआर कैमरे लगे होते हैं, तो कोई तो ऐसी वीडियो होगी ना जहाँ पे ये बच्चे फिर रहे हैं, तो माँ का बार बार नाम लिया जा रहा है कि नायला के बच्चे, नायला मम्मा बच्चे बुला रहे, वो किधर है? हम तो ये भी सुन रहे हैं कि कोई मीडिया वाले, कुछ जो सहाफ़ी भाई हैं, बहनें हैं, वो ये कह रही हैं कि एसएचओ के साथ इनके जो है ना, वो समझ रही हैं मैं क्या कहना। हाँ जी, अगर एसएचओ ये चीज़ें जो ये चीज़ें जो है ना, लोग बगैर तस्दीक के जो है ना, आपके पास स्टोरी आती है, आप उसको तस्दीक नहीं करते, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं करते, आप जो है फ़ौरन पुलिस के एंटी चले जाते हैं। अब आप एसएचओ शादबाग के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया, क्या वो ये साबित कर पाएंगे? ठीक है, ये साबित भी आप लोगों ने करने हैं कि आप एसएचओ के खिलाफ करवा रहे हैं। वो बहुत नहायत शरीफ इंसान है, मेरे भाई हैं, मेरे बाप का दर्जा रखते हैं, हम उनकी बहनें और उनकी बेटियाँ हैं। जाहिद भाई मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। सारा मसला ये है, ये नाजरीन ये इंसान को गौर से देखा जाए, ये जो है पिछले साल ये हसन अली की तरफ से ख़ानदान का बन गया था। जब हसन अली के ऊपर मैंने 76 पर्चा करवाया आरिफ के कहने पे कि मैं आरिफ को राज़ी कर सकूं कि मैंने हसन अली को अंदर करवा दिया, ठीक है। और ये मर्द बंदा आता है उसकी इंटरम लेके, ये मुझे वहाँ पे कहता है कि तुम्हें मैं वहाँ पे करवाऊँगा लिटन थाने और तुम्हारी शलवार में चूहे छड़वाऊँगा। तो इसके मैंने गिरेबान पकड़ा शादबाग थाने के बाहर और इसके मुँह पर मैंने मारे थप्पड़। नाजरीन ये बंदा मेरे से पिछले साल का बदला ले रहा है, मीडिया वाले हर चीज़ ये कर रहा है। और ये देखे मेरे बेडरूम में खड़ा है, ये मेरी सास है, मेरे बेडरूम में खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं करैक्टरलिस्ट हूँ, जबकि ये मेरा मोहल्लेदार भी नहीं है, मेरा रिश्तेदार भी नहीं है और इस मोहल्ले का भी नहीं है। ये पता नहीं 3rd बंदा है, ये अली के पहले घर की तरफ से आता था, अब ये मेरी नंदों का आशिक बना बैठा है। पीछे मेरी नंदे खड़ी होती हैं, आगे ये आशिक खड़ा होता है। ये मंजर पता नहीं, मनसफ पट्टी इस तरह इसका नाम है, लेकिन इसको मैं इसके अंजाम तक पहुँचाऊँगी, ये तुम सुन लो। तुम्हें किसने हक दिया मुझे गलीज बोलने का? गंदे आदमी, पहले तुम अली की माँ की तरफ से आते हो, मेरी नंदों के आशिक बन के आ गए हो। तुम्हें मैं बताऊंगी कैसे औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, और मेरा वेट करना, तुम लोगों से डरती नहीं हूँ मैं, तुम्हें मैं बताऊंगी औरत के गिरेबान को कैसे पकड़ते गलीज आदमी। अच्छा, पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है इस पे? पुलिस ताउन कर रही है? पुलिस ने, मेरी बात सुने, मेरा पुलिस का मैटर नहीं था, मेरा कोर्ट मैटर है। कोर्ट के आर्डर से, आप बात सुने, कोर्ट मैटर था मेरा, तो कोर्ट के आर्डर से पुलिस ने नफरी भेजी मुझे घर छोड़ के। उन्होंने मुझे फिर घर से निकाल के मेरे ताले तोड़ के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब पुलिस कोई तावन नहीं कर रही, ठीक है। अब पुलिस क्या करे? एसएचओ तो पहले गंदा कर दिया। मैं कभी अली के साथ जाती हूँ, कभी मैं एसएचओ के साथ जाती हूँ, कभी मैं 16 साल से गंदी थी। ये मोहल्ला तब सोया हुआ था। आपके घर के नीचे दुकान भी है? 2 दुकानें हैं ना। 2 दुकानें, वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं? 4 कैमरे लगे हैं। 4 कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस उस दिन आई है, कुछ वहाँ पे रेड की है, तो कोई उधर रेड से नहीं की, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गए हैं। ऊपर जाके देखा तो मेरे कमरों के ताले टूटे हुए, अलमारियों के लॉक टूटे हुए, पेटी से सामान सारा गायब। दुकान का दरवाज़ा तो खोला ही नहीं भाई, दुकान कुछ भी नहीं, दुकान का तो ताला ही नहीं खोला ना। डीवीआर मेरे बेटे ने खुद तोड़ा है, ड्रामा इन लोगों ने खुद किया है, गले खाली करके दराज फेंक के गए हैं। ये मौके पे उन्होंने रात को ये चालाकी की है कि हम ये बात करेंगे कि ये चोरी का मामा पे पर्चा करवाएंगे, लेकिन पुलिस की नफरी के बगैर अगर मैं रहती हो सकता हो जाता, लेकिन मुझे पुलिस की नफरी में ही वापस ले आए थे। डीएसपी साहब को उन्होंने, लेडीज़ कांस्टेबल ने बोला था कि इसकी नंद साइमा ऑफ चिड़ा कह रही है कि गैरत के नाम पर बेटे से अभी इसको कत्ल करवाएंगे। तो उसने ऊपर आके भाग के कहा, उधर था एक गुलफाम ऐसा ही, कि भाई इसको नायला को ले आओ, नायला को मार देंगे। तो उसी नफरी में जिसमें साइम ऑफ चिड़ा डाला हुआ था, डाले के अंदर मेरी नंद को, उसी डाले में मैं वापस आ गई हूँ। दोबारा मैं घर गई, उन्होंने मुझे घुसने ही नहीं दिया। जो मैं ताले लगा के थी पुलिस की मौजूदगी में अपने कब्जे के, उसको तोड़ के और मेरे कमरे में बैठ के उसी में अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। और अभी कह रहे हैं कि एसएचओ शादबाग साहब से मेरे ताल्लुकात है, फिर उन कमरों में मुझे नज़र आना चाहिए। ये चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी जो इसमें मुझे नज़र आना। और बैठी तुम लोग हो, ये कैसा आशिक है मेरा? फिर मेरी जो सास है ना, वो मेरे ससुर के साथ भाग के आई थी रात को 3 बजे। उसका बाप जो गांव का मेंबर था,
उसने मिम्बरी छोड़ दी और 18 साल अपनी बेटी को घर नहीं आने दिया। अपनी दफ़ा गैरतें किधर गई हैं? मेरा तो इन लोगों ने खुद ही हलाला करो। और मेरी दफ़ा बेटा कहता माँ बिस्तर पे आ जाती है कि किसको कहेंगे माँ बेटे का ताल्लुक है, घर की जवाड़ी है, घर मेरे नाम है, ठीक है। अगर मुझे इस जगह पे रहने का हक नहीं तो मैं किधर जाऊँ फिर? सास के बारे में ये चीज़ें लैंग्वेज यूज़ कर रही तो मुझे मजबूर क्यों आना? भी ये अल्फाज ये यूज़ कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, तो भाई मुझे और आप में क्या फ़र्क है? मैं नहीं करना चाहती। आप अपना माँ का जो किरदार है वो तो करें ना बिल्कुल। बच्चों के लिए। मैं बिल्कुल समझती हूँ। उनमें और आप में अब क्या फ़र्क है? फ़र्क इस वजह का है कि मैंने ये बात नहीं करनी थी। मैंने इसलिए कहा है कि 18 साल बाद इसके बाप ने गलती इसकी माफ़ की, तो मैंने तो कोई गलती की या नहीं की मैं जानती हूँ, मेरा खामन जानता है जिसने सब कुछ करवाया। पसंद की थी आपकी? ये वाली नहीं, मेरे अरेंज मैरिज थी, मेरे अब्बू ने करवाई थी। 16 साल की थी जब मेरे अब्बू ने मेरी शादी की थी। मेरी तो माँ ही नहीं है, 8 साल हो गई थी जब से मेरी अम्मा फौत हो गई हैं। अभी इसमें रिश्तेदार या आपकी फैमिली कोई? भाई बहुत आए हैं, बहुत आए हैं। इनको बोला माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और मैंने खुद बाकायदा आरिफ को जिस दिन मैंने गिरफ्तार नहीं करवाया था, अभी पकड़ के लाया, तो मैंने उसके आगे 2 घंटे हाथ जोड़े कि आरिफ अल्लाह की रज़ा पे मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ भूल जाओ, नहीं शादी करनी। एक बच्चों को हम तीनों को लेकर चारों को बैठ जाती है, मैं अपनी सिलाई करके अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, मुझे एक कमरा रहने दो। कहता ये तो होना ही नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरी बहनें जो करेंगी वो करेंगी, मैं बेबस हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आरिफ ने बात की है, मैं बेबस हूँ। फिर सोचें एक 4 बच्चों का बाप बेबस हो सकता है, तो वो तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन पे नाजरीन कैसा प्रेशर डाला हुआ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, तो वो तो इनको नहीं मिल सकती। वो मेरे नाम है, ये नहीं ले सकती, वो मेरी ही रहेगी, जितना मर्जी फंसा ले। लेकिन इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का हो रहा है। 5 साल की बच्ची है वो, ये देखिए ये मेरा 3rd है ना, क्यों नहीं है? मुझे मारने की धमकियाँ, मुझे 2 लाख लगा के बच्चे को गैरत के नाम पे कत्ल करवा लेंगे। वो गैरत के नाम के कत्ल वाले सीन ख़त्म हो गए अदालतों में, दर बदर, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, या सारी रात कहीं दरबार में सो लिया, कभी कहीं। इन्होंने तो मुझे घर ही नहीं आने देती। ये मेरे पास है, ठीक है। ये बच्ची के कपड़े सर्दियों के उधर है, कहती मम्मा सर्दी लगती है, तो मैंने कल लंडे से लेके पहनाया, उसके पास शूज़ नहीं है, देखे चप्पल पहनी, कितनी सर्दी है बाहर, सारे कपड़े घर में, मेरे कपड़े घर में, मुझे एंटर ही नहीं होने देती। नायला कहती थी अपनी बेटी को खिड़की में से, बोलो हसन अली पापा, ये लोगों को रियलाइज़ करवाना चाह रही हैं कि ये जो बच्ची हम इसके साथ है हमारी नहीं है। कैसी इस्लामी बहन है कि अपनी नस्ल को कह रही है DNA टेस्ट करवाएं, फिर 4 ही नहीं इनके होंगे। मोहल्लेदार वो इंटरव्यूज आपकी, तो वो मोहल्लेदार नहीं है, दर्जी के साथ हमारे वो मोहल्लेदार नहीं है। ये यास्मीन जो है ना, मेरी नंद इस्लामी बहन, ये उर्फ चिड़ा सहमा, ये घेर घेर के लेके आ रही है किराए के टट्टू, ये वो हैं। मैं पहचानती हूँ मेरे मोहल्लेदार, उनकी जुर्रत नहीं है वो बात गलत करे, क्योंकि उनका मेरे साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरा हुआ है। गलती इंसानों से हो जाती है, हम ये नहीं कहती मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन उसकी सज़ा ये नहीं देते कि मीडिया पे इस तरह वायरल करवा दे, ये कोई तरीका नहीं है। और ये हमारे सहाफ़ियों का काम भी नहीं बनता जाके कहना गंदी बदकार औरत। तस्वीर का दूसरा पहलू देख लिया करे खुदारा, फिर किसी को औरत को कहा करे। तुम लोगों के घर में माँ बहन बेटियाँ हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, नाइला हमारे साथ मौजूद थी और SHO शादबाग जाहिद जिनकी किरदार कशी की गई है ज़ोरों शोर से कि उनके इनके साथ जो है ताल्लुकात थे, लेकिन नाइला के बकौल आपने सुना है कि ये क्या मामला है और किस वजह से जो लड़ाई है। जस्ट एक प्रॉपर्टी का मसला है, आधे मरले का मसला है। आधे मरले के लिए लोग इतने गिर चुके हैं कि मेरी इज्जत को दाड़ ताड़ कर दिया। इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाकी इनका प्रॉपर्टी का जो वो तो चल रहा है, लेकिन इसमें जो फ़ायदा है वो किसने उठाया ये आप लोगों ने बताना है। कमेंट सेक्शन में आपके जो है ना हम प्रोग्राम का फ़ीडबैक हम लेंगे, क्योंकि आपकी राय जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हौसला होता है कि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। SHO के बारे में जो राय है, नाइला के बारे में जो राय है, बच्चों के बारे में जो राय है, वो आपने हमें ज़रूर बतानी है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।